रहे हरदम बेपराध, हम नहीं मोलब ऐसन खतरा, हम नहीं मोलब ऐसन खतरा। 5 घंटा चिल्लाओगे ना और 30 सेकंड चुप रह के भी पवन सिंह टीवी पे दिखेगा ना तो टीआरपी 30 सेकंड का ही ज्यादा आएगा। हेलो पता है क्या यार, कोई भी चीज हो अगर आप उसे हद से ज्यादा यूज करोगे, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। और सेम वही चीज इस टाइम बिग बॉस के साथ हो रही है। बिग बॉस की वैल्यू ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, सीरियसली ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। इतनी टीआरपी उसकी गिर चुकी है, ठीक है, वो कुछ भी कर ले, कितना ही मतलब पैतरे लगा ले, लेकिन नथिंग इज गोइंग ऑन फॉरवर्ड। बट वहीं पे जो नए नए शोज आ रहे हैं, दूसरे और शोज आ रहे हैं, ठीक है, तो वो इतना ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है देख के। और कि नए शोज को मौका मिल रहा है, नए लोगों को मौका मिल रहा है, वही एक घिसी पिटी चीज़ हमें देखने को नहीं मिल रही है। सो इट्स क्वाइट गुड टू सी। सो आज हम लोग पवन सिंह की जो राइज एंड फॉल्स की क्लिप्स हैं, ठीक है, वही आज हम लोग देखने वाले हैं। सो लेट्स एंजॉय दिस। उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। से ही झगड़ा करूंगी पूरा हफ्ता बस। तो हाथापाई नहीं करना है ना? हाथापाई नहीं करेंगे। तो बात करेंगे या गाली गलौज? गाली गलौज में नहीं कर सकती। तो बात में गाली गलौज क्यों करनी है भाई, बात करो। नाम से अगर किसी के घर का रोजी रोटी चल रहा है, किसी बुरखा वाली का 14 बच्चा पल रहा है, जो पीवाज का 5 वक्त का नमाज उठक बैठक कुत्ता की तरह हो रहा है, तो ये सब चीजें अगर चल रही है तो चलने दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पवन सिंह से अगर पंगा लिया तो 2 मिनट में मिट्टी में मिल जाएगा। नोटिस की किसी ने? अपने एक स्पॉन्सर बढ़ गया। तो इसका मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग? हाँ। कि पैसे ज्यादा और पैसे ज्यादा कब आते हैं? सीरियसली यार, शार्क टैंक के ये मेंबर हैं, ओके, और इनकी बेइज्जती की थी सलमान खान ने। इस टाइम इन्होंने खुद का शो चला ले आया है और भाई क्या जबरदस्त शो चल रहा है। उधर ही है। संस्कार दुनिया के किसी भी कोने में रहिए, संस्कार के बाहर नहीं जाने का। पवन जी, आरा बलिया छपरा, आरा बलिया छपरा, ये हमार भोजपुरी गाना, बहुत ही इस गाने को आशीर्वाद मिला। तो ये डुएट गाना है। पहले लड़की बोलती है, सुन ले हम बनी भोजपुरिया मराद, तेला दराद, सुन ले हनी रहे हरदम बेपराध, हम नहीं मोलब ऐसन खतरा, हम नहीं मोलब ऐसन खतरा। वहां पे आपका भाई बोलता है, दिल वाला हवे सुन लहे गोरिया, आरा बलिया हो छपरा, दिल वाला हमें गोरिया भाई, नो डाउट सरस्वती कंठ में विराजमान। अब मुझे भाई मजाक करो यहाँ से, हो गया से। ये क्या दुनिया हो गया, दिखावे के चक्कर में क्या क्या लोग कर रहा है, स्टाइल मारने में। पवन भैया, आप भी तो उसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, ये क्या बात हुई? या तो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे, फिर तो ऐसी बात सुन के अपने रूप में आऊं नहीं आऊं वही बेटर है। उसी पे कौन कहाँ बैठेगा, मैं तो बोल, उसमें सीनियरिटी जूनियरिटी थोड़ा दिखना चाहिए। क्या जीरो हूँ हम लोग मानता हूँ, बट इस शो में पवन सिंह का भी क्या वैल्यू है, क्या महत्व है, मैं भी कहता हूँ आनंद जी का मेरे को अपने आप पे आओ ना तो 1 मिनट में सब। तुम 5 घंटा चिल्लाओगे ना और 30 सेकंड चुप रह के भी पवन सिंह टीवी पे दिखेगा ना तो टीआरपी 30 सेकंड का ही ज्यादा आएगा। आपको कभी शादी वादी का मन नहीं किया? शादी मेरी हुई थी
अच्छा हुई थी यार, मुझे नहीं पता, सॉरी। बट एक नहीं, दो बार हुई। सर खैर, वो देवी थी, इसको मैंने खो दिया। कुछ सालों बाद जीवन में कुछ और लफड़ा हुआ, तो फिर परिवार ने कहीं और बसाया। फिर वो जिंदगी बसा तो उसमें भी सारा धक्का लग गया। वो मेरा मैटर तलाक पे चल रहा है। आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है। मेरे जीवन में भी कोई था, उससे मुझे लगता है कि इनका 75% सेम वोकल है। ओह अच्छा। I think You remind me of my ex. talking about past girlfriend. नंबर 1 से एक बात याद आई है, पवन जी यार, आप वो एकदम पावर स्टार आदमी। आप लोग सोच रहे होंगे कई पावर स्टार पवन सिंह चाप काहे खड़ा है। समझ लीजिए आप लोग ना 5 घंटा लगातार तू मैं करेंगे। स्टार पवन सिंह 30 सेकंड भी अगर टीवी पे चुपचाप खड़े दिख गए ना, तो वो 30 सेकंड का टीआरपी ज्यादा आता। तुमको जो लग रहा है ना कि इनको अंग्रेजी नहीं आती, और तुमको जो पवन जी आप बड़े खिलाड़ी हो यार। अरे नहीं सर, आप बोल दोगे कि मेरे को समझ ही नहीं आया, तो जब इन्होंने बोल नहीं, सो के अगर नहीं अभी आती भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब उनको समझाया जाएगा अपने समय पे। तो यार ठीक है यार, पता है इंग्लिश आती है, पढ़े लिखे हो। ये लोग तो ऐसा कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि हिंदी आता ही नहीं हो। इंग्लिश इंग्लिश पे इंग्लिश। अब हिंदुस्तान में लोग हिंदी बोले में कहीं शर्माता लोग, लगातार इसे इंग्लिश बोले। हम गए हेलो, नाम क्या के जी लगाओ। एग्जैक्टली यार, ये चीज तो है भाई अपने ही देश में। भाई एक यही हमारा एकमात्र देश है जहां पे मदर टंग बोलने पे फाइन लगता है। लाइक सीरियसली, आप यूके यूएसए कहीं भी चले जाओ, आपको इंग्लिश बोलने पे फाइन नहीं लगेगा। जो उनकी मदर टंग है, जो उनकी नेशनल लैंग्वेज है, ठीक है, उस पे कहीं भी वो बोलने पर फाइन नहीं लगेगा कि तुम इंग्लिश क्यों बोल रहे हो, लाइक जापानी या फ्रेंच या ऐसी कोई भाषा क्यों नहीं बोल रहे हो, ठीक है। लेकिन हमारे देश में, हमारे इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में ऐसा होता है कि भाई स्कूलों में अगर बच्चे हिंदी में बात कर लेते हैं ना, तो उन पे फाइन लगता है। ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। इट्स सो एम्बैरसिंग। मुझे इतना बुरा लगता है भाई। जिसको देखो, जो जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में बोलना चाहिए उसे, ओके। इंडिया काफी वर्सेटाइल है, हम हर लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देते हैं, बराबर रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। जापान में देख लो, वो अपनी लैंग्वेज को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं भाई, बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो अपनी लैंग्वेज पे पकड़ बनाए रखते हैं। हमेशा वो जापानीज में ही बोलेंगे, हमेशा वो जापानीज में ही कम्युनिकेट करेंगे, ना कि किसी और लैंग्वेज को वो ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। हाँ, सेकंड प्रायोरिटी पे सब लैंग्वेजेस रहती हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी मदर टंग ही रहती है, ओके। फ्रांस के लोग तो आप चले जाओ वहां पे, वो आपसे भी फ्रेंच में ही बात करेंगे और वो चाहेंगे कि आप भी फ्रेंच सीख कर आओ। हमारे यहाँ कोई आता है तो हम सोचते हैं कि हाँ नहीं, ये हिंदी सीख कर आया होता बाहर से। अरे नहीं, अरे अंग्रेज, हम तो अंग्रेज देख के ही खुश हो जाते हैं। अबे कितने लीचड़ बनोगे बे, हैं कितने। हम तो अंग्रेज गोरी चमड़ी देख के ही खुश हो जाते हैं। वो रशियन वाला जोक कितना चलता है, 6000 में तो रशियन आ जाती, तुम्हारी अम्मा ना आ जाए 6000 में, हद है। तो वो चीज, मुझे वो ये सब चीजें देख देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है इन सब चीजों पे कि हाँ यार, मतलब हम अपने आप को कितना नीचे समझते हैं, कितना नीचे समझते हैं भाई। विश्व गुरु बनने जा रहा है हमारा देश, ठीक है, विश्व गुरु बनने जा रहा है हमारा देश। मतलब आए दिन कुछ ना कुछ इन्वेंशंस, कुछ ना कुछ
अच्छी अच्छी चीजें अपने देश में कोई ना कोई ऐसी अच्छी बात होती ही रहती है कि जिसपे हम प्राउड फील कर सके, लेकिन नहीं, हमें क्या करना है, जहां पे लिखा हुआ है कि यहाँ मुत्ता मना है वहीं पे जाके सुसु करेंगे, जहां पे लिखा है कि यहाँ पे थूकना मना है वहीं पे साला जाके थूकेंगे। इतना कॉमन सेंस, इतना सिविक सेंस नहीं है लोगों में, ठीक है। ये एक कचरा लोग हैं, सच बता रही हूँ, एकदम कचरा लोग हैं ये, कि जरा सा भी ना अपने देश की इनको फिक्र है, ना अपनी मातृभाषा की इनको फिक्र है, ठीक है। बस अपने मौज में रहेंगे कि हाँ हम बड़े राजा आदमी हैं, चड्डी इनकी फटी हुई है लेकिन हम बड़े राजा आदमी हैं, ठीक है। ऐसे रहते हैं ये, देश के बारे में कोई फिक्र नहीं। भाई इन्हें अपने परिवार की फिक्र नहीं होती है, देश के बारे में क्या घंटा फिक्र होगी, उसकी भाषा के बारे में क्या घंटा फिक्र होगी, है। आज हमारे देश में ही देख लो, अलग अलग, मतलब इंडिया वर्सटाइल देश है भाई, इतना डाइवर्स देश है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भाषाओं पे लड़ाई हो रही। यहाँ कोई मराठी नहीं बोल रहा, यहाँ कोई तमिल नहीं बोल रहा, यहाँ पे हिंदी बोली जा रही है, यहाँ पंजाबी को प्रायोरिटी दी जा रही है। अरे गधों, मतलब अब एक ही देश में रह के कैसे तुम अलग अलग सोच सकते हो, कैसे अपने देश को ही अलग अलग कैसे बात सकते हो यार। ये चीजें ना बहुत अंदर रेज होती हैं, ये सब सवाल मेरे रेज होते हैं, ठीक है, कि क्या होगा आगे जाके। लोग इतना पगला गए हैं, इतना ज्यादा पगला गए हैं, मुझे नहीं समझ आता क्या सीरियसली। सो गाइज, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा।